12/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से सभी पाठकों को नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो शेष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संसद के द्वारा 32 कानून बनाए गए थे, वो 32 कानूनों में हम आपको 20 तक बता दिए हैं। आज हम 6 और बताएंगे। जो है इसके पहले जो लेक्चर दिए थे वह आपको मैं 15 कानूनों की व्याख्या कर दिया था कि 15 कानून कौन बनाए गए थे, और आज हम आपको 16 से लेके और 21 तक कानून जो है वह क्या बनाए गए थे। आज 24/12/2022 को आपको बता रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यह जितनी व्याख्या मैं कर रहा हूँ सब भारतीय संविधान के जो है यूनियन टेरिटरी एंड इट्स स्टेट के ही टॉपिक के विषय में मैं कर रहा हूँ, ताकि आप इस टॉपिक में पंडित रहें। उसके बाद नेक्स्ट विषय में भी आप पंडित रहेंगे। जब आप पंडित हो जाएंगे हर विषय में, हर टॉपिक में, तो आप खुद डॉक्टर हो जाएंगे और कोई भी परीक्षा में आप सफल रहिएगा। असफलता आपके नजदीक नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं। संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून है, मैं आपको जो है 15 तक बता दिया था कल वाले वीडियो में। आज ये है 16वां है। आपको बता रहा हूं कि असम का पुनर्गठन अधिनियम बना था। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969। क्या था? असम पुनर्गठन अधिनियम 1969। मेघालय। असम जो है पुनर्गठन अधिनियम 1969 बना था। उसमें एक मेघालय नामक राज्य का जो है सृजन हुआ। क्या हुआ? असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य था, मतलब सेल्फ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। स्वायत्तशासी राज्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ लोकल गवर्नमेंट थी। तो स्वायत्तशासी राज्य था, उसे उपराज्य भी कहा जाता था। उसी उपराज्य को मेघालय की स्थापना की गई। तो अगर पूछे कि मेघालय की स्थापना संसद के द्वारा कब बनाई गई, तो यह सवाल वहां क्रिएट होगा कि मेघालय की स्थापना जो है असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 में की गई। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा की गई। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा जो है मेघालय राज्य की स्थापना की गई। असम राज्य के ही अंतर्गत जो मेघालय है, वो मेघालय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था और जो है सब स्टेट था, और उसी सब स्टेट को मेघालय राज्य बना दिया गया। यही तो आपको जानना है। और क्या जानना है? कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा है आईएएस की परीक्षा को पास करना। हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे आपको मेहनत करके रीजनिंग भी बताएंगे, सी सेट भी बताएंगे, और जीएस धीरे धीरे आपको ले चल रहे हैं। आपकी इच्छाओं को जगा रहे हैं। आप अपने इच्छा को प्रबल बनाइए। जो है सबसे बड़ी बात जो है ये होती है कि जिज्ञासु बनना। अब जब जिज्ञासा की आग जगाइएगा तो कठिन से कठिन सवाल, कठिन से कठिन विषय पर आप महारत हासिल कर सकते हैं। इसलिए जिज्ञासु बनिए, जिज्ञासा रखिए, उसको जानना है, उसको जानना है। ऐसे करते करते आप सारे विषयों पर आपको महारत हासिल हो जाएगा और आप एक अच्छे मानव की श्रेणी में आ जाइएगा। यानी दूसरे के भरोसे आप मत रहिएगा। आप स्वयं स्वावलंबी बनिए और स्वावलंबी बन करके सारे ज्ञान को संग्रह करिए। संग्रह करके आप परीक्षा में जाइए, सारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। तो वह 16वां जो है कानून था असम पुनर्गठन अधिनियम 1969। इसी के तहत मेघालय राज्य की स्थापना हुई। आइए 17वां हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 वह था 69, यह था हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 क्या कहता है? कैसे हुआ? इसी संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह कानून बना। कानून था हिमाचल प्रदेश को उत्क्रमित कर
हिमाचल जो प्रदेश था उसको बढ़ा चढ़ा दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया। उत्क्रमित कर, उत्क्रमित माने उसको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाकर राज्य का 18वां और राज्य 18वां मेघालय की स्थापना की गई, 18वां राज्य की स्थापना की गई। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश को उत्क्रमित कर राज्य 18वां मेघालय की स्थापना की गई। तो अब ये 17वां कानून है, इसी हिमाचल प्रदेश को उत्क्रमित करके उसी में से कुछ भाग को तो ये 18वां राज्य बनाया गया। और उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 18वां कानून बनाए गए। तो कौन कौन थे? उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन 1971, ये भी एक जो है पुनर्गठन अधिनियम था 1971 में। तो 2 संघीय क्षेत्रों मणिपुर और त्रिपुरा को, कौन कौन? मणिपुर और त्रिपुरा, यह केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का 19वां 20वां और मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वां राज्य जो है बना दिया गया, राज्य प्रदान किया गया, जो कि पहले एक उपराज्य था असम राज्य के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब इसी अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 2 संघीय क्षेत्रों, कौन कौन 2 संघीय क्षेत्र थे? एक मणिपुर और एक त्रिपुरा। त्रिपुरा को राज्य का, तो मणिपुर को 19वां और त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वां राज्य प्रदान किया गया। जो पहले एक उपराज्य था, सेल्फ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, स्वशासी राज्य था, प्रदान किया गया, जो कि पहले एक उपराज्य था जो असम राज्य के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर ये राज्य था, जो असम राज्य को निकालकर जो है 21वां राज्य प्रदान किया गया, जो कि पहले उपराज्य था। कहाँ का? असम राज्य के अंतर्गत था। अब आइए 19वां जो है 19वां था कि मैसूर 1973 मैसूर राज्य। तो एक दफे और इसको समझ लीजिए, उत्तर और पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन 1971। तो एक दफे और रिपीट कर लीजिए तो आपको और क्लियर होगा। 2 संघीय क्षेत्रों मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का 19वां और 20वां, मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वां राज्य प्रदान किया गया, जो कि पहले एक उपराज्य था, जो यहाँ बता दिया गया है। उपराज्य था असम राज्य के अंतर्गत, ये असम राज्य का उपराज्य था। इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बनाए गए। इसी के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र से ही जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र बनाया गया। इसके अतिरिक्त असम से कौन कौन राज्य निकाले, कौन कौन क्षेत्र को निकाला गया? असम राज्य से निकालकर एक मिजोरम बना और एक बना आपका अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बनाए गए। इसी में मिजोरम और अरुणाचल को संघीय क्षेत्र बनाए गए। किसमें? उत्तर पूर्व क्षेत्र के। ये उत्तर ये पूर्व, ये सब उत्तर और पूर्व के ही कार्नर पर ये सब हैं। कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सब उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं चारों। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सभी उत्तर पूर्व के राज्य हैं। अब आइए 19वां कानून क्या था? मैसूर राज्य अधिनियम 1973, नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसको बहुत जानना जरूरी है। अभी कर्नाटक जो काजू का गढ़ है, कर्नाटक क्या है? काजू का गढ़ है, और कर्नाटक में ज्यादा काजू पैदा होता है भारत में। तो मैसूर राज्य नाम परिवर्तन 1973 अधिनियम के तहत किया गया। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक कर दिया गया। इसको आप जानिएगा। पहले मैसूर राज्य था, जो है मैसूर राज्य जो पहले था, इसी का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। इसी कर्नाटक में काजुओं का भंडार है, काजुओं की खेती होती है। तो मैसूर राज्य का नाम बदल करके जो कर्नाटक कर दिया गया, ये आपके जीएस में सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको आप
इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद 20वां क्या परिवर्तन किया गया? 73 में 2 हुआ, मैसूर राज का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। और मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, इसमें क्या किया गया? लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी दीवी द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर संघ क्षेत्र लक्षद्वीप कर दिया गया। मनो अमीनी द्वीप समूह लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी दीवी द्वीप समूह लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी द्वीप समूह का नाम परिवर्तित करके इस पूरे के नाम को एक कर दिया गया। उसका नाम लक्षद्वीप है, जो आज संघ शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। वह 1973 में ही इसका नाम बदल दिया गया। मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम के ही अंतर्गत लक्षद्वीप रखा गया था। तब सवाल है कि नहीं है कि मैसूर राज अधिनियम 1973 के तहत ही मैसूर राज के परिवर्तन के अंतर्गत ही नाम परिवर्तन के अंतर्गत ही जो है लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। आज वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जानिए, मैसूर राज का नाम परिवर्तन भी किया गया। अब मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 में जो है लक्षद्वीप रखा गया। ये दीवी द्वीप समूह को अमीनी दीवी द्वीप समूह को लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी द्वीप समूह को जो है बदलकर एक शब्द में रखा गया, लक्षद्वीप समूह। तो ये हो गया मैसूर राज का नाम परिवर्तन करके 1973 में ही कर्नाटक रखा गया। अब मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 से ही लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये भी परिवर्तन किए गए। अब आइए 21वां हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन 1979। हरियाणा उत्तर प्रदेश अधिनियम 1979 बना, जो सीमा परिवर्तन किया गया। हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों के सीमा में परिवर्तन किया गया। पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमाएं दूसरी थी, लेकिन 1979 में एक संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है कानून बना करके हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नया परिवर्तन कर दिया गया। इतना चीज आपको संशासित केंद्र जो है केंद्रीय संघ शासित और उसके स्टेट जो है उसके राज्य हैं उसी टॉपिक के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब शेष जो है चीजें जो है 12 और बचते हैं। 12 कानून और कौन है, कल और परसों हम आपको 6 करके बता देंगे। आपका संघ शासित संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब हम आपको हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान देते चलेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका हम थोड़ा ज्ञान देते रहेंगे। आप उस पर जो है आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। यहाँ तक कि रीजनिंग और मैथ, उसमें भी हम धीरे धीरे छोटे के जो कंसेप्ट हैं, जो ऊंची परीक्षाओं में छोटे ही कंसेप्ट को उठा करके देता है, वो मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।